नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो गई है। खासकर बिहार में बड़े ही तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, हर तरफ टिकट लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में अगर नजर डालें एनडीए पर तो 40 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा काफी दिनों पहले ही कर दी गई थी। 17 सीट बीजेपी के खाते में गई तो वहीं 16 सीट जेडीयू के, एक सीट हम पार्टी के जीतन राम मांझी को तो वहीं एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया गया। इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई है और सभी पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं। तो वहीं एनडीए में जहां सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, तो इधर बात कर ले महागठबंधन की तो अभी भी उम्मीदवारों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। दरअसल महागठबंधन में 11 सीटों के लिए अभी भी पावरफुल दावेदारी के लिए दमदार उम्मीदवार की खोज की जा रही है। इसमें कुछ सीटें आरजेडी के हैं तो वहीं कुछ सीटें कांग्रेस को लेकर फंसी हुई है। हालांकि वाम दलों में माले ने सभी 3 और सीपीआई और सीपीएम अपना एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर चुका है। वही बात कर ले आरजेडी की तो मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के लिए राजद की ओर से अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया है। इधर जानकारों की माने तो दूसरे फेज की नाम वापसी की तिथि 8 अप्रैल तक मधेपुरा का उम्मीदवार इसलिए फाइनल नहीं किया जा रहा क्योंकि अब भी पप्पू यादव को पूर्णिया छोड़ मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए 4 दिनों का समय दिया गया है। ऐसी चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की पप्पू यादव से मधेपुरा की सीट के लिए बातचीत चल रही है। वहीं सीतामढ़ी में चुनाव 5वें फेज तो शिवहर, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में चुनाव 6ठे चरण में है। सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण में एक पर वैश्य तो एक पर कुशवाहा उम्मीदवार का लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं इसमें से एक सीट पर आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल को लड़ना है। इधर गोपालगंज सुरक्षित सीट है जहां से सुरेंद्र राम, जो कि पूर्व मंत्री है, उनका नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर आरजेडी की ओर से इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की खोजबीन जारी है। वही बात कर ले कांग्रेस की तो तीसरे चरण में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। तो वहीं चौथे फेज में एक सीट समस्तीपुर के लिए है जिसमें सबसे आगे रिटायर्ड डीजी बीके रवि का नाम है। राहुल गांधी के करीबी महासचिव केसी वेणुगोपाल से नजदीकी होने के कारण उनकी उम्मीदवारी अब तक पक्की मानी जा रही है। इस बीच यह भी बता दें कि शुक्रवार यानी कि आज ही दिल्ली में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक होनी है जिसमें बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर बड़ा फैसला लेना है। इधर 5वें चरण की सीट मुजफ्फरपुर में भाजपा से हाल फिलहाल में ही कांग्रेस में आए अजय निषाद को लड़ना तय माना जा रहा है। बस औपचारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। वहीं 6ठे चरण का पश्चिम चंपारण, महाराजगंज और 7वें चरण की पटना साहिब व सासाराम सीट पर दमदार उम्मीदवारी की तलाश लगातार जारी है। वहीं इन दोनों सीटों में पश्चिम चंपारण और महाराजगंज में से एक पर भूमिहार तो वहीं एक पर ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावे बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और अब तक कई उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी जीत के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। साफ तौर पर तस्वीरें पिछले दिनों से लगातार सामने आ रही है जहां रैलियों में कई नेता शुमार हो रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि यह तो देखने वाली बात होगी कि आगे महागठबंधन में किस तरह के फैसले उम्मीदवारों को लेकर के लिए जाते हैं और इन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।